दोस्तों, आज हम एक ऐसे आदमखोर जो आदमी का मांस खाने वाला व्यक्ति है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो एक राष्ट्रपति है और ऐसे राष्ट्रपति की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी होता है। और इससे यह सीखने को मिलेगा कि ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। और ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति कोई पोस्ट पर जाता है तो कितना बड़ा राक्षस बन सकता है और उसका अंत क्या होता है। दोस्तों, क्रूर वहशी शैतान ये कौन है? ये युगांडा के आदमखोर राष्ट्रपति ईदी अमीन है। आज मैं इसी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। युगांडा के राष्ट्रपति रहे ईदी अमीन पर 6 लाख लोगों का कत्ल करने का इल्ज़ाम भी लगा। वो क्रूर था, वहशी था, युगांडा के लोग ये जानते थे, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसका कद 6 फीट 4 इंच और वजन 160 किलो था। सेना में नौकरी करते समय उसने बॉक्सिंग में हाथ आजमाया। 9 साल तक वो लगातार युगांडा का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रहा। इसके बावजूद भी जब वो राष्ट्रपति बना तो फिर इतना बड़ा वहशी कैसे हो गया? साथियों, ईदी अमीन के आदमखोर होने की बात जब बाहर आई तो लोग उसे शैतान, हैवान, वहशी और यहाँ तक कि अफ्रीका का हिटलर कहने लगे। आदमखोर शब्द आपने जरूर सुना होगा। इंसान का मांस खाने वाले वहशियों को आदमखोर कहा जाता है। दुनिया भर में ऐसी भी कई मिसालें सामने आई हैं जब इंसान ही आदमखोर हो गए और इंसानों का मांस खाने लगे। लेकिन 100 साल के अंदर शायद ही ऐसी कोई और मिसाल हो जब एक देश का राष्ट्रपति आदमखोर बन गया हो। वो क्रूर था, वहशी था, युगांडा के लोग ये जानते थे, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। क्योंकि एक बार जब कुछ लोगों ने ईदी अमीन के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें पहले तो खुलेआम लकड़ी के खंभों से बांधकर उनके मुंह पर काला कपड़ा लपेट दिया गया। उसके बाद गोलियों से भून दिया गया। फिर इन लोगों की लाशों को ट्रक में लाद कर ईदी अमीन के पास लाया गया। कहते हैं कि इन लाशों से उसने अपनी भूख मिटाई थी। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि एक आदमखोर दरिंदा आखिर एक देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया? वहाँ के लोग कैसे उसे चाह लिए? दोस्तों, सेना के खानसामे से एक देश के राष्ट्रपति बनने तक ईदी अमीन की कहानी, यानी एक सिपाही से राष्ट्रपति। युगांडा की सेना में खानसामे के तौर पर काम करने वाले ईदी अमीन के पास बेहद चालाक दिमाग था और वो खूंखार भी था। लेकिन उसकी बड़ी कद काठी और राक्षस जैसा शरीर उसकी तरक्की की पहली सीढ़ी बना। उसका कद 6 फीट 4 इंच और वजन 160 किलो था। सेना में नौकरी करते समय उसने बॉक्सिंग में भी हाथ आजमाया और वो चैंपियन बन गया, जिसके बाद वो 9 साल तक लगातार चैंपियन रहा, जिससे उसे सेना में तरक्की मिलती रही। इसी के कारण इस तरह 1965 आते आते ईदी अमीन युगांडा की फौज का जनरल बन गया। और जनरल बनने के बाद तो फिर पावरफुल हो जाता है। फौज का जनरल बनने के बाद ईदी अमीन की नज़र युगांडा की सत्ता पर थी। ईदी अमीन पर भरोसा करने वाले युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे जब 25 जनवरी 1971 को सिंगापुर में थे तो उसने अपने पीएम के भरोसे को चकनाचूर कर दिया और राजधानी कंपाला में खूनी तख्तापलट कर दिया। सिर्फ 3 घंटे की सैन्य कार्रवाई में पूरे देश की सत्ता की बागडोर ईदी अमीन के हाथ में आ गई। 25 जनवरी 1971 की तारीख न सिर्फ युगांडा और अफ्रीका के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काला दिन साबित हुई, क्योंकि आदमखोर ईदी अमीन ने सत्ता हासिल करते ही
अपने खूनी रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक एक करके उसने अपने तमाम विरोधियों को खत्म कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा, और विरोधियों को मारने के बाद उसका मांस खाने लगा। ईदी अमीन खुद को दादा कहलवाता था और युगांडा में उसका विरोध करने वालों को खुलेआम मौत की सज़ा दी जाती थी। लेकिन ईदी अमीन के आदमखोर नरभक्षी होने के राज से सबसे पहले पर्दा उठाया उनके डॉक्टर कीबो रिंगोटा ने। डॉक्टर कीबो रिंगोटा ने एक बार जब ईदी अमीन के किचन में फ्रिज से बर्फ़ लेने गए तो उन्होंने फ्रिज खोला तो होश उड़ गया उनका। क्या देखा? उनकी आंखें फटी रह गई क्योंकि फ्रिज में 2 नरमुंड रखे थे। डॉक्टर कीबो ने जब वहाँ स्टाफ के कुछ और लोगों से बात की तो मालूम हुआ कि ईदी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी अंगों से भरा रहता है। कहते हैं कि साल 1975 में ईदी अमीन ने उसकी बात न मानने वाले देश के चीफ जस्टिस की हत्या करवाई, और जब चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम हुआ तो ईदी अमीन खुद भी वहां पहुंच गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने दावा किया था कि ईदी अमीन ने उसे वहां से जाने को कहा, फिर चीफ जस्टिस का मांस खाया। ईदी अमीन ने 8 साल तक युगांडा पर हुकूमत की। इस दौरान हर सुबह युगांडा की सड़कों पर तादाद में लाशें मिलती रही। कहते हैं ईदी अमीन ने अपनी हुकूमत के दौरान युगांडा में 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और सबसे बड़ा वहशी था। उसे डेली नए नए 2-3 लड़कियां चाहिए, और वो अपने पूरे 8 साल के कार्यकाल में कम से कम सैकड़ों लड़कियों को बलात्कार करके मार डाला और उसका मांस भी खा गया। इतना ही नहीं, उसे भारत से नफरत था, लेकिन बंगाली लड़की उसे बहुत पसंद थी। डेली उसे 1-2 बंगाली लड़की परोसा जाता था और तब तक बलात्कार करता था जब तक वो मर न जाए, और जब मर जाता था उसके बाद फिर उसका मांस भी खा जाता था। कहा जाता है कि वो बलात्कार करने से पहले कछुए का खून पीता था, आदमी का भुजा हुआ मांस खाता था और रात भर बलात्कार करता था। उसका एकदम राक्षसी जैसा शरीर देख करके लोगों को डरावना लगता था। वो न सिर्फ क्रूर था बल्कि बड़ा अय्याश भी था। अक्सर पार्टियां किया करता था, वो भी सरकारी पैसों से। उसने 6 शादियां की, जिसमें से 5 राष्ट्रपति बनने के बाद की। 6 बीवियों से ईदी अमीन के 45 बच्चे हुए। इसके अलावा उसके रखेल जो थे वो 35 थे। 35 जो औरतें थी रखेल, जिनसे 100 से ज़्यादा बच्चे हुए। ईदी अमीन की दूसरी पत्नी के अडोरा को उसके आदमखोर होने का पता चला तो वो अपने पति से नफरत करने लगी थी। फिर उसे अपने डॉक्टर से मोहब्बत हो गई। ईदी अमीन को इसका पता चला तो उसने के अडोरा को बेरहम मौत के घाट उतार दिया और डॉक्टर को भी। इतना ही नहीं, वह अपने शासनकाल में यानी कि 8 वर्ष राष्ट्रपति रहा। उस दौरान सैकड़ों लड़कियों को बलात्कार करके मौत के घाट उतार दिया और उसके लाश को खा गया। ईदी अमीन से पूरी दुनिया नफरत करती थी, लेकिन ईदी अमीन सबसे ज़्यादा नफरत भारत के लोगों से करता था। उसने 1 लाख हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल करके दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया था। दरअसल ये वो हिंदुस्तानी थे जिन्हें युगांडा पर ब्रिटिश हुकूमत के दौरान वे हजारों की तादाद में युगांडा लाया गया था। उनमें से ज़्यादातर लोग युगांडा में ही बस गए और अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने युगांडा की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा कायम कर लिया था। जब ईदी अमीन को सत्ता मिली तो उसने सबसे पहले वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों को ही निशाना बनाया। 4 अगस्त 1972 को ईदी अमीन ने फरमान सुनाया कि 90 दिन के अंदर तमाम हिंदुस्तानी 2 सूटकेस के साथ युगांडा छोड़ दे।
वो कहता था कि युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के ही लोगों का अधिकार है। ईदी अमीन के फरमान से युगांडा में रहने वाले भारतीयों में हड़कंप मच गया। अपने जमे जमाए काम धंधे छोड़कर ये लोग ब्रिटिश भागने लगे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने ईदी अमीन को चेतावनी दी, लेकिन इस सन की आदमखोर तानाशाह पर कोई असर नहीं हुआ। ईदी अमीन निरंकुश होता जा रहा था। वो कभी इजराइल के विमान का अपहरण करवा लेता था तो कभी अमेरिका को धमकी देता था। उसे लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी का समर्थन हासिल था। 30 अक्टूबर 1978 को ईदी अमीन की फौज ने अपने पड़ोसी मुल्क तंजानिया पर हमला कर दिया। ईदी अमीन की सेना की मदद के लिए गद्दाफी ने लीबिया की सेना भेजी। 6 महीने तक तंजानिया के साथ युद्ध चला। फिर तंजानिया के फौज ने बाजी पलटी और 10 अप्रैल 1979 को धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। ईदी अमीन हौसले पस्त हो गए और वो हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर जान बचाकर भाग निकला। वो सबसे पहले अपने दोस्त कर्नल गद्दाफी से पनाह लेने लीबिया पहुंचा और फिर सऊदी अरब पहुंच गया। 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब के जेद्दा शहर में रहा और 20 जुलाई 2003 को इस तानाशाह की मौत कैंसर से हुई। युगांडा के लोग ईदी अमीन से इतनी नफरत करते थे कि उसकी लाश को भी अपने देश में दफनाने की इजाज़त नहीं थी। कहते हैं ना, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, और उसका अंत यही हुआ। चलिए साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।